अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे सार्फिन के बारे में बताएंगे जिन्होंने सर्विस के दौरान ही बंदूक का इस्तेमाल किया। फास्ट फूड के शौकीन अपनी दिमागी सलाहियत को खो देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताएंगे। बैनुल-अक़वामी डेयरी फूड एसोसिएशन के मुताबिक औसतन अमरीकी साल में 10 किलोग्राम आइसक्रीम खाई जाती है। पसंदीदा जायकों में वनीला, चॉकलेट और कुकीज़ क्रीम शामिल हैं। हम में से कुछ खास तौर पर जेरी हनर आइसक्रीम को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। अगस्त 2017 में हेनरी ने एक मुकामी मैकडोनल्ड की ड्राइविंग थ्रू विंडो के जरिए कुछ आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। जब वहां काम करने वाले शख्स ने हेनरी को इत्तला दी आइसक्रीम मशीन टूट जाने की वजह से कोई आइसक्रीम नहीं है, तो हेनरी ने अनोखे अंदाज में रद्द अमल का इजहार किया। हेनरी ने बंदूक निकाल ली। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि बंदूक एक AR-15 एयर शिफ्ट बंदूक थी जो असल चीज से मुशाबत रखती थी। उन्होंने हेनरी को थप्पड़ मारे। यकीनन जब कुछ खाने पीने के लोग दीवाने हो जाते हैं तो वो ज्यादा तहलीकी हो जाते हैं। दिसंबर 2013 में शख्स को मुतल्ला किया गया कि बर्बरी की कीमत $1.49 से $1.99 हो गई है। कीमत में इजाफे के बारे में नाराज होकर सारिफ ने उस शख्स को एक साइलर राइफल और एक पिस्तौल दिखाकर मैनेजर पर एक हवाई गोली मारी, लेकिन पागल सार्फिन वहां नहीं रुका। जब पुलिस पहुंची तो उसने इन पर एक हथियार की निशानदेही की, जिसकी वजह से अहलकारों ने फायरिंग कर दी और शख्स ने पुलिस के साथ करीब ताक़ब किया। मैनेजर ब्रायल टेलरस ने वजाहत करते हुए कहा कि उसने मुझे बंदूक दिखाई थी और उसने इसे फायर कर दिया। मैं इस तरफ झुका और वहां एक पॉप आ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुज़ाकरातकारों को बुलाया गया जो 3 घंटे के तातील के बाद वहां आए। ये सब एक आदमी के प्यारे बैफी क्रंच ब्यूरो पर 50% कीमत में इजाफे की वजह से हुआ था। आखिरकार रिकॉर्ड जोन्स सरकारी मुलाजिम के खिलाफ हमले के 2 संगीन वाक़यात का इल्ज़ाम उस शख्स पर लगाया गया। हमें यकीन नहीं है कि मुजरिम को अपनी पर्टशों से प्यार क्यों है, लेकिन कुछ खाने के बाद पुलिस को भी बुला लेते हैं। एक औरत और उसके साथी जून 2019 में निक्की डी की एक कानूनी आइलैंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट में तशरीफ ले गए थे। सुबह 2:30 बजे तीनों ने कुछ तली हुई मशरूम का ऑर्डर दिया। एक मुलाजिम ने उन्हें इत्तला दी कि वो तली हुई मशरूम नहीं रखते हैं। तीनों की जानब से मिलने वाले रद्द अमल खैरत अंगेज अंदाज में थे। तली हुई मशरूम नहीं बेचती। नाराज तीनों निक्की डी को छोड़कर चले गए। अफसोस की बात यह है कि कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वापस आए और नाइट स्टॉक के जरिए ग्राहकों को मारना शुरू कर दिया। फिर इन तीनों में से एक ने बंदूक निकाल ली और एक ग्राहक के चेहरे पर गोली मार दी। एक मुलाजिम भी यकीन नहीं कर सकता कि बाकायदा गोली मार दी जाती है। शुक्र है चेहरे पर गोली मारने वाला सारफ हलाक नहीं हुआ था। बताया गया था वो अपनी चोटों से सेहतयाब हो रहे हैं। पोपीज रेस्टोरेंट चीन ने बाज़ाहिर चिकन सैंडविच को गर्मियों में 2019 में मुतासिर किया था। 28 अगस्त कंपनी ने ऐलान किया कि मुतालबा इतना ज्यादा है कि उन्हें हफ्ते के आखिर तक फरोख्त कर दिया जाएगा। सार्फिन को सिर्फ सब्र करना था। कुछ दोस्तों ने 2 सितंबर को होस्टन में ड्राइव के जरिए कुछ चिकन सैंडविच का ऑर्डर दिया था। उन्होंने बताया गया था कि मुर्गी का सैंडविच फरोख्त हो चुका है। इसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश करने के बाद रोबिचो ने विभिन्न तौर पर आतिश असला दिखाया गया और कहा मैं इसे गोली मार दूंगा। मैनेजर ने पुलिस को यह भी बताया कि इसके ख्याल में रोबिचो असरअंदाज हुआ है। जुलाई 2019 में जॉर्जिया में एक मैकडोनल्ड कम से कम एक लेयर टावल के एतमाद के लिए अपनी इत्मीनान के लिए अपने फ्राइड्स को गर्म नहीं रख सके। जब मैनेजर फ्राइड्स का एक ताज़ा दस्ता लेने के लिए गया तो टारूर सीधे किचन के लिए रवाना हो गया और मुलाजमीन के साथ झगड़ा हो गया। एक मुलाजम लीन वाटसन ने कहा हम जिस्मानी तौर पर लड़ रहे हैं क्योंकि मुझे इसको पकड़ना पड़ा। जब वो नीचे झुका तो मैंने उसके बाल पकड़े और अभी फर्श के हार फेंका। वाटसन ने बताया कि हम स्टोर के पीछे हिस्से में चले गए थे। वो इस तरह चलते चलते स्टोर के पिछली तरफ आ गया और गोली मारने के लिए तैयार हो गया। मालिक ने इसे रकम की वापसी दी और वो चला गया। टारूर को कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बदकिस्मती से मैकडोनल्ड्स एक से ज्यादा मरतबा इस जुर्म का शिकार हो गया है। रात गए देर तक भूख लगी रहना एक मायूसी कुन तजर्बा साबित हो सकता है। जब खाना ढूंढना मुश्किल हो तो थकान आपको थोड़ा सा पागल बना देती है। ये टेक्सास के 21 साल कैथ रेस के साथ हुआ। जब सुबह 1 बजे एक खातून अपने साथी के साथ रेस्टोरेंट बंद होने से पहले कुछ बिल लेने की कोशिश करने का फैसला किया। बदकिस्मती से वो थोड़ा सा देर से आ गया। फिर बदकिस्मती से उन्होंने मुबीना तौर पर गोली मार देने के बारे में कुछ कहा। ये काफ़ी नहीं था। जैसे ही रेस और इसके खातून साथी रवाना हो रहे थे उसने एक मुलाजिम की तरफ बंदूक की। शुक्र है कि कोई गोली चलाई नहीं गई और इसके फौरन बाद ही रेस को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर हमला और DVI का इल्ज़ाम आयद किया गया। समझा जाता है कि जल्दी में ड्राइवर के जरिए विंडोज इन लोगों की
ہوंगी। इस सार्फिन को जल्दी से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पार करने, अपनी गाड़ी से बाहर निकलने और आर्डर देने के लिए वक्त नहीं लगता है, ताहम आपको सब्र करना पड़ता है। ऐसे नहीं था। 2019 के वक्त में मार्लोसीना के साथ नाराज हो गई और सिर्फ एक सिंह का एतजाज देती रही, इतना ज़्यादा कि मैकडोनल्ड के मैनेजर को इसे ठंडा होने के लिए कहना पड़ा, लेकिन उसे ठंडा नहीं किया गया। अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए वो ड्राइवर के जरिए विंडो के करीब पहुंची, तब उसने इस स्टेन गन का इस्तेमाल किया। मैकडोनल्ड के मैनेजर जैक आर्डर ने इस अजीबोगरीब हमले को बयान किया। पहले तो हमने सोचा कि इसकी उंगलियों में सिर्फ करचने के निशानात हैं, आप इसे साफ देख सकते हैं। उसने मेरे गले पर टीज जमाने की कोशिश की। ये यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। अदकार ने मजीद कहा, वो मुझे अपने बालों से पकड़ती, खिड़की से खींचती। उससे जब पता करवाया गया तो उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसने बज़ाहिर कुछ मुतफर्रिक रिमार्क्स भी दिए। अर्दगन ने जिन्स परस्ती में मुलव्वस था, पागलगाह $10,000 के बॉन्ड पर जेल में कैद हो गया। खुशकिस्मती से मैकडोनल्ड के तमाम मुलाजमीन और मेहमान ठीक थे। अक्टूबर 2019 में जब मकामी FC ड्राइवर के जरिए कुछ लेने का फैसला किया गया, खाना खाने के बाद उसने कुछ पाँव उठाए और बंदूक निकाली और ड्राइवर के जरिए विंडो में फायरिंग कर दी। कि हमद नाराज हो गई कि इसे कांटा या नैपकिन नहीं दिया गया था। खुशकिस्मती से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। KFC से बिल्कुल सड़क के उस पार वाक़या होने वाले रेस्टोरेंट की मैनेजर चार्ल्स विट को इस वक्त हैरत का सामना करना पड़ा जब उसे वाक़े की इतला मिली। विट ने कहा, मेरे पास बाकायदा गाहक आया था और कहा था, क्या आपने सुना है कि अभी KFC में क्या हुआ है? मैंने कहा, नहीं, वो ऐसा ही था, किसी ने खिड़की को यहाँ से गोली मार दी। शुक्र है थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसको उठा लिया। मंजर में इस्तेमाल होने वाले एक तफसील से मिलने वाले बंदूक भी बरामद कर ली गई। दोस्तों, आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, ताकि हम मालूमाती वीडियो आप तक लाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।